सदैव मुस्कुराते हंसते रहिए और उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन हर एक क्षण एक ऐसी ऊर्जा को बनाकर रखिए जिससे यह मानव तन उस ईश्वर के लिए एक ऐसा परिवेश निकाल ले जिसे हम लोग कभी कभी अपने स्वप्न में देखकर, स्वप्न में महसूस करके रात की नींद सोकर उस परम तत्व, उस परिवेश में, उस कल्पना रूपी दृश्य को देखकर ऐसा महसूस करते हैं। कभी न कभी जीवन काल में हर व्यक्ति के पास एक ऐसा क्षण, हर व्यक्ति के स्वप्न में एक ऐसा पल जो व्यक्ति के जीवन को बदल कर रखता है। एक ऐसी सोच आती है। बंधुओं, इन बातों को समझने के लिए जीवन के उन पहलुओं को समझना होगा जहाँ से हम सबका समावेश है। इस जीवन का मूल है, इस जीवन का उस आधार, उस रस्सी को पकड़ना है जो पर्दे की डोर है। उस डोर को समझना है जो रंगमंच और मंच पर खड़ा। ये बिल्कुल समझने वाली बात है। क्या कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मूल बात ये है, सबसे मूलता बात ये है कि व्यक्ति को इस मानव शरीर मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। उस आत्मा से, उस परम तत्व से डरो जिसने ये आवाज दी है, जिसने ये सांसें दी है, जिसने ये स्वाद चखने का, मन में एक ऐसा सात्विक विचार बनाने के लिए, स्वाद चखने के लिए, नाक के द्वारा सुगंध लेने के लिए और कान के द्वारा सुंदर बातें या अभद्रतापूर्ण बातों को सुनने के लिए इन कानों को आपको दिया है। क्यों ना इसका उपयोग करते हैं, क्यों ना इसकी तरफ अपनी लगन लगाते हैं। आँखों की तरफ लगन लगाने का मतलब है सुंदर वस्तुओं को देखना, सुंदर चीजों को पढ़ना। मस्तिष्क की तरफ ध्यान लगाने का मतलब है अपने ब्रह्मरंध्र को जगाना, अपनी त्रिकुटी आज्ञा चक्र को जगाना, तभी तो ज्ञान होगा। नाक की तरफ ध्यान लगाने का क्या मतलब है? हम सुगंधित पुष्पों की खुशबू ले। जीभ की तरफ ध्यान लगाने का क्या मतलब है? हम सुंदर पदार्थों का सेवन करके सुंदर पदार्थों का रस ले। आँखों का क्या मतलब है? हम अपनी आँखों के द्वारा सुंदर दृश्य को देखकर अपने मन मस्तिष्क में छाप बनाएं। हाथों को क्या काम है? हाथों का क्या काम है? हाथों का काम है पर दूसरे जीवों की रक्षा करना और दूसरे की सहायता करना। पैरों का क्या काम है? पैरों से चलकर चलना और इस मायावी नगरी में चल के उन तक पहुंचना, अपने ज्ञान को पहुंचाना जिससे उनका कल्याण हो। तो बंधुओं, प्रतिदिन ध्यान भजन करें और शुद्ध शाकाहारी बने। शाकाहारी भोजन का उपयोग करें, मांस इत्यादि का उपयोग न करें, मदिरा का उपयोग न करें, झूठ न बोलें। अंतर मन में जो बैठी आत्मा आपको चला रही है, आपकी सांसों को चला रही है, तो आपको कहीं न कहीं से भोजन का प्रबंध अवश्य कराएगी।